अच्छा बच्चे, तो रोमन नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हमने क्या सीखा? 1 to 10 हमने सीख लिया कि रोमन नंबर में मुझे 1 कैसे लिखना है। एक कैपिटल आई इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे हम 1 को, 2 को डबल 2 बार आई लिख देंगे कैपिटल में, स्मॉल में भी लिख देते हैं। जब हम नंबरिंग करते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा रोमन नंबर्स में जब हम कहीं नंबरिंग करते हैं तो ऐसे स्मॉल में भी लिखा होता है, स्मॉल आई ऐसे, कैपिटल ये 3 को प्रेजेंट करता है, ऐसे ये 4 को प्रेजेंट करता है। तो ये है रोमन नंबर्स। तो आपको एक क्वेश्चन आता है कि आपको कोई नंबर दिया होगा बड़ा सा, 1000 तक जनरली पूछा जाता है, और आपको बोला जाएगा कि इसको रोमन नंबर में लिखो, या रोमन नंबर लिखा होगा और आपको बोला होगा कि इसको ऑर्डिनरी जो आपका न्यूमेरिक है, नंबर्स हैं, उसमें लिखो। तो आपको उसके लिए इसकी समझ होनी चाहिए कि रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। तो 1 to 10 सीख लिया हमने, क्या पैटर्न था। तो 3 तक हमने जो 1 को प्रेजेंट कर रहा है उसको हम क्या करते चले गए, 2 के लिए 2 बार, 3 के लिए 3 बार। लेकिन जब मैंने 4 लिखना था तो क्या किया, मैंने देखा कि मैं 5 को कैसे लिखूंगा, अवी से, 5 को मैं अवी से लिखूंगा। तो 4 क्या है, 5 से 1 कम, तो जो 1 कम है वो मैंने कहाँ लिखा, लेफ्ट साइड। 5 में से 1 माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, 5 में से 1 मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया। और 6 क्या होता है, 5 में 1 ज़्यादा, तो जो मुझे बढ़ाना है वो मैंने कहाँ रखूंगा, मैं राइट साइड रखूंगा। तो ये पैटर्न है इसका, है ना। 6 क्या है, 5 में 1 ज़्यादा, 7 क्या है, 5 में 2 ज़्यादा, 8 क्या है, 5 और 3, 9 क्या है, 10 में से 1 कम। तो मैंने देखा 10 को कैसे लिखते हैं हम, x से, तो 9 क्या आ गया, x में से 1 कम। तो ये पैटर्न समझ आ गया ना। अब इसी तरह से अब हमने देखा कि 11 को कैसे लिखेंगे, 10 में 1 ज़्यादा, 12 को कैसे लिखेंगे, 10 और 2, 13 को कैसे लिखेंगे, 10 और 3, 14 को कैसे लिखेंगे, 10 और 4, मतलब 10 and 4। तो जो 4 लिख रहे थे हम वो 10 and 4 इकट्ठा लिख दिया, तो 14 बन गया। ये पैटर्न समझ आया। तो इस तरह से अब आप कोई भी नंबर, जैसे 19 लिख रहे हैं तो 10 और 9, 20 लिख रहे हैं तो 2 बार x, तो 30 लिख रहे हैं तो क्या करेंगे, 3 बार x, है ना। लेकिन जब 40 लिखना है तो 4 बार x नहीं लगाएंगे, तो क्या करेंगे हम, तो मैं ये देखूंगा कि 50 को कैसे लिखते हैं। तो 50 को लिखते हैं हम l से, तो 40 कैसे लिखेंगे हम, 50 में से 10 कम। ये पैटर्न समझ आ गया। अब देखो मुझे लिखना है 60, तो 60 को कैसे लिखेंगे, मैंने देखा 50 को कैसे लिखते हैं हम, l से, तो 60 को कैसे लिखेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आ गई ना बात। तो जो मुझे बढ़ाना है, तो हमारा बेस बन गया 50, तो 50 में 10 आगे, तो 50 l है, और 10 को हम x से लिख रहे हैं, तो ये हो गया ना। इस तरह मुझे 70 लिखना है तो l डबल x, मुझे 80 लिखना है x, अब मुझे 90 लिखना है। बताओ, अब बताओ, अब मुझे क्या पता होना चाहिए, 100 पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या पैटर्न देख रहे हैं हम कि मैं 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने x है तो मैं 3 बार रिपीट किया, ये 1 था तो मैक्सिमम में 3 बार रिपीट किया, तो अगले बार में जाने के लिए मुझे उससे अगला नंबर पता होना चाहिए। ये पैटर्न है इसका, समझ आ गई ना बात। तब जैसे मुझे 80 लिखना था तो l और 3 बार x हो गया। अब 90 को मैं l और 4 बार x नहीं लिखूंगा। अब मुझे क्या पता होना चाहिए, 100 का पता होना चाहिए। 100 को क्या लिखते हैं हम, 100 को लिखते हैं, गुड, c से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, x। 100 में से 10 कम, तो 100 में से 10 कम। इतना समझ आ गया। तो 100 तक सीख लिया आपने, इसको नोट कर लो, है ना। ये फिर आपको भूलेगा नहीं घर में, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये नोट कर लो। इसके बीच में जैसे मुझे 75 लिखना है, तो अब आपको पता है 70 कैसे लिखा हमने, 70 ऐसे लिखा, और 75 में क्या होगा, 70 और 5, तो अब क्या ऐड करेंगे अब इसमें हम, अभी। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। आप 200 लग गया, अब आपको पता है ना। तो बच्चे 100 तक लिखना सीख लिया। अब हमने इससे आगे 1000 तक कैसे पहुंचना है, क्योंकि आपको जो आते हैं ना एग्ज़ाम में, तो थोड़े बड़े बड़े आ जाते हैं, 1000 तक आ जाते हैं आपको ना, तो आसान है, बहुत आसान है ना। अब देखो 100 लिखना सीख लिया हमने। 100 को कैसे लिख रहे हैं हम, C से लिख रहे हैं। अब मुझे लिखना है 105, तो मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, वेरी गुड। 100 + 5 है
तो CV है ना। मुझे लिखना है अब 140, 100 प्लस 40। अब मुझे 100 लिखने आ गया C और 40 लिखने भी आ गया। गलत मत बोलो भाई, XX कौन बोल रही है? कोई बात, ध्यान से देखो ना, ध्यान से, नहीं पता लगेगा तो पूछ लेना। पैटर्न समझा रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम। अब मुझे लिखना है 175, 100 प्लस 70 प्लस 5, तो 100 का आ गया C, 70 का आ गया और 5 का आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से मुझे 200 तक पहुंच जाऊंगा मैं, है ना। 200 कैसे लिखेंगे हम? CC। अब इसके बीच में कुछ भी लिख लो आप, वो आप बना लोगे। अब जैसे 285 लिखना है सपोज मैंने, तो CC, 85 का L, 80 का XXX और 5 का, ठीक है, 85 हो गया। 285। अब मैंने लिखना है 300, तो आ गया CCC। मैंने लिखना है 400। अब बताओ मुझे, क्या मैं 4 टाइम C लिखूंगा? नहीं। अब मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि 500 को कैसे लिखते हैं, है ना। तो 500 को कैसे लिखते हैं? D से लिखते हैं, ठीक है। 500 को लिखते हैं D से। तो 400 को कैसे लिखेंगे? वेरी गुड। तो 400 को लिखेंगे हम CD। और 600 को कैसे लिखेंगे? 600 को लिखेंगे DC। और अब बीच में कुछ भी आ गया आपका, 650 आ गया, वेरी गुड। अब इसी तरह से 700 लिख दिया, 800, 900। अब बताओ। हाँ, क्योंकि 1000 को लिखते हैं हम, वेरी गुड। आगे इसको याद, लड़के को एक बार पहले बताया था ना। हाँ, 1000 को क्या लिखते हैं? M, वेरी गुड। तो 1000 को लिखते हैं M, तो 900 को क्या लिखेंगे हम? 1000 से 100 कम। अब 1100 लिखना, 1100 लिखना है मैंने, तो 1000 के लिए M आ गया और 100 के लिए C आ गया, ठीक है। तो आपको ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा ही आया आपको तो इस तरह से आ जाए। 2875 को रोमन में लिखो, ठीक है। तो अभी अपने आप में तो बड़ा नंबर है, लेकिन आपने सीख लिया इसको लिखना। 2000 को क्या लिखेंगे हम? MM, वेरी गुड। 875 को, 800 को कैसे लिखेंगे? $800 हो गया। अब 75, B, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो आ गया नंबर को आपने रोमन नंबर में लिखना है, और रोमन नंबर से आपने इस तरह कन्वर्ट करना है रोमन नंबर से। तो आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको ये नंबर देता हूँ रोमन में, आपने इसको लिखना है बताओ इसका। हाँ, ट्रिपल M का आ गया 3000। इसको अब ऐसे लिखना है आपने, 3000 ऐसे लिख लिया, फिर ये आ गया प्लस 70 प्लस 5। ऐसे ऐसे लिखोगे तो आपसे गलती नहीं होगी। 3000 प्लस 70 प्लस 5, तो क्या बन गया ये? 3075। तो हमने अभी क्या सीखा? रोमन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।